हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं पिका कार्ड रीडिंग अबाउट हु इज़ मिसिंग यू। कौन आपको मिस कर रहा है। ओके तो ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको आप कोई लव सिचुएशन में जानते हैं, वर्क प्लेस पे जानते हैं, या आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकते हैं। ओके, दिस इज़ नॉट जस्ट अ लव रीडिंग, इट कैन गो एनीवेयर। ओके तो येस, हु इज़ मिसिंग यू, कौन आपको मिस कर रहा है, उस बारे में ये रीडिंग है। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर ब्यूटीफुल रीडिंग्स लाइक दिस। एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर वी हैव पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। जो भी पाइल आपको अपनी तरफ कॉल कर रहा है, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट ध्यान कर सकते हैं। जो भी पाइल आपको कॉल कर रहा है, मे बी इट हैज़ अ मैसेज फॉर यू। ओके, अगेन याद रखिए ये जर्नल रीडिंग है, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी योर कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। ओके तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग पर बात है। ठीक है, और ये जो शख्स है, इनके लिए बोला जा रहा है कि भाई आप इनका वेट करें। ठीक है, आप सिचुएशन को जल्दी जल्दी भगाने की कोशिश तो कतई ना करें। और यहाँ पर दूसरा कार्ड भी है यूनिकनेस। आप जो बॉन्ड इस पर्सन से शेयर करते हो वो काफ़ी यूनिक है। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं एंजल्स की एनर्जी है, नेचर की एनर्जी है। तो इट इज़ लाइक ये पर्सन गॉड सेंट काइंड ऑफ एनर्जी में है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ गए हैं। आपने मतलब चाहा नहीं था, आपने कभी बस अज्यूम करके ऐसा छोड़ दिया होगा। तो दिस इज़ लाइक वेरी स्पेशल अबाउट देम, जो कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, जो मे बी अभी आपने एक्सप्लोर ही नहीं करा है। ओके, मे बी यू डोंट नो हाउ एंड when it can lead to somewhere something very special। तो ये स्पेशल हो सकता है। यहाँ पे कुछ यूनिकनेस भी है। यूनिकनेस इन द सेंस कि मे बी ये कनेक्शन जो आप फेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो यूनिक इस तरीके से हो सकता है कि मे बी जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, लाइक फैंटेसीज, कई बार वो फैंटेसीज सच हो जाती हैं। ठीक है, तो एकदम से हमें ऐसा लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, इट शुड नॉट बी गोइंग लाइक दिस। बट यहाँ पे यू नो डिज़र्व आप करते हैं ऐसा, आपने ही मैनिफेस्ट करा इस कनेक्शन को। तो कहीं ना कहीं आपको वो एक एक्सेप्टेबिलिटी भी लेके आनी चाहिए कि यू डिज़र्व स्पेशल थिंग्स, यू डिज़र्व यूनिकनेस, यू डिज़र्व समवन हु इज़ स्पेशल, या समवन हु इज़ यूनिक, समवन हु इज़ मे बी टैलेंटेड, समवन हु इज़ वेरी स्पिरिचुअल, या समवन हु इज़ आउट ऑफ द लीग। ओके, यू डोंट नो, आपने मे बी सोचा हो कभी और आपने ऐसा अज्यूम करा हो, बट दिस पर्सन इज़ हियर। तो वो यूनिकनेस को एक्सप्लोर कीजिए, ना कि उससे भाग जाइए कि दिस इज़ नॉट कॉमन थिंग एंड दिस इज़ नॉट हैपनिंग फॉर ऑल अदर्स। लाइक जैसे लोग जनरल एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब जैसे स्पिरिचुअल कम्युनिटी में ही हम सुनते रहते हैं ये ट्विन फ्लेम है, ये सोलमेट है, जो कि हालांकि काफ़ी टॉक्सिक कंसेप्ट हो जाता है अगर आपको उसके बारे में पूरा पता नहीं है। बट क्या पता आप एक एक डिवाइन काउंटर पार्ट को डिजर्व करते हैं, बट just because you don't think that you deserve special treatment or special love, आप उस चीज़ को ख़राब भी कर सकते हैं। तो यूनिकनेस को एक्सप्लोर कीजिए और इसका वेट कीजिए। ओके, लेट इट एक्सप्लोर इट सेल्फ, इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, लेट्स सी नाउ फ्रॉम टैरो कार्ड्स और क्या इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास। ओके, आई विल टेक दिस। We have Ace of Pentacles. Yes, this offer that you deserve। आप देख सकते हैं कितना डीप रूटेड ये कनेक्शन है। ओके, जितना ऊपर से में भी ऐसा लग रहा है कि कहीं नहीं जाएगा, या इट इज़ नॉट दैट बिग, बट ये बहुत ही डीप रूटेड है। और मे बी अगेन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से ये रिलेटेड है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हुए अपने कोर तक जाएं, तब मे बी ये कनेक्शन एक फिजिकल वर्ल्ड में भी मैनिफेस्ट हो सकता है। मे बी आप जैसे एक दूसरे से मिले हैं एंड यू डोंट नो इतना डीप लव, इतना डीप कनेक्शन कैसे हो सकता है किसी के साथ। तो मे बी आपको वो एक्सप्लोर करना चाहिए अपने ही डेप्थ्स में। ओके, इट इज़ वेरी डीप रूटेड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली एक नई शुरुआत के बारे में बात करता है। ओके, नए ऑफर के बारे में और 1 साल के बारे में भी। ठीक है, तो इट कैन बी अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक पीपल, स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से। ओके, एंड देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। यस, यहाँ पे एज आई कुड पिक कि आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को के लिए अपने आप को रेडी नहीं मान रहे हैं, या आपने काइंड ऑफ
अपने आप को ब्लॉक कर लिया है और अपने हार्ट को ही आप ओपन नहीं कर रहे हैं। ओके, मैं बहुत बोल रही हूँ आजकल अपनी रीडिंग्स में, जब से मैंने दोबारा स्टार्ट करा है, बिकॉज मेरा खुद का वो प्रोसेस जारी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस नेचर का एक क्रिएचर डक सी या गूस होगा, मे बी गूस है ये। ओके, इट इज़ लाइक गिविंग दैट लव एंड नर्चरिंग टू दिस गर्ल, एंड दिस गर्ल इज़ नॉट रेडी। ये देखना ही नहीं चाह रही है कि इसको कितना लव और नर्चरिंग मिल रहा है, इसको यूनिवर्स कितना पैम्पर कर रहे हैं। ओके, तो यस, और यहाँ पे अगेन जो अम्ब्रेला है वो 7 रंग वाला वो यूनिक अम्ब्रेला है। ठीक है, जो कि अगेन हम उसको चाक्रास से रिलेट कर सकते हैं कि आपके चाक्रास में ही वो लव और वो एनर्जी और वो सारे हिडन पाथ्स हैं, तो उसको एक्सप्लोर कीजिए। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि दिस एंजल्स आर वेरी मच क्लोज्ड। ओके, इन्होंने अपने आप को काइंड ऑफ एक वाइट कपड़े में लपेट सा रखा है और क्लोज ऑफ कर रखा है। ओके, 4 ऑफ कप्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट बोरडम। किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे कनेक्शन में भी एक बोरियत की तरफ जा रहा है, जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट मे बी स्टार्टिंग। यहाँ पे एक इनिशिएशन ही नहीं हुआ है, बट स्टिल स्पिरिट इज टेलिंग यू कि इसके बारे में आपको वेट करना चाहिए। ओके, देन वी हैव एम्प्रेस। यस, यहाँ पे 3 मंथ्स की एनर्जी हो सकता है, और अगेन जो चीज़ अभी हिडन है, इसका मतलब ये नहीं है कि गॉड इज़ नॉट एट प्ले, गॉड अपना काम नहीं कर रहे, गॉड अपना काम फिर भी कर रहे होते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्रेस का जो ताज है वो उस बेबी के ऊपर है, उस फीटस के ऊपर है। तो यू डोंट नो, आपको उस अननोन अपनी लाइफ के एक अननोन साइड पे भरोसा रखना चाहिए, एंड यू डोंट नो हाउ इट विल बी एक्सप्लोरिंग एंड हाउ फ्रैगनेंट एंड हाउ ब्लॉसमिंग इट कैन बी फॉर यू। जस्ट आपको एक ऑप्टिमिज्म लेके, एक क्या बोलते हैं उसको, सकारात्मकता लेकर आगे बढ़ना है, आशावादी होके आगे बढ़ना, आशावादी। यस, देन वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स। यस, यहाँ पे लाइक कोई जी चुरा रहा है, एंड ऑल्सो आप में भी अपने उन्हीं टॉक्सिक पैटर्न्स में या किसी टॉक्सिक पर्सन की एनर्जी को आप अभी भी लिंगर करे हुए हैं। आप अपना स्वॉर्ड्स बात करता है माइंडसेट की, तो यहाँ पे अगेन आपका माइंडसेट जो है, आपका माइंडसेट बहुत ही फिक्सेटेड है, बहुत ही सिंपल चीज़ों में, और ये कनेक्शन है यूनिक। तो मे बी आपको अपने आप को सबसे पहले तो एक रेडी करना चाहिए इस बात के लिए कि यू डिज़र्व स्पेशल थिंग्स, एंड यू डोंट नीड टू जस्ट कीप इट वेरी क्लोज टू योर हार्ट कि आप आपका शेडो साइड कि लाइक आप चाहते हैं अच्छी चीज़ें, आप चाहते हैं यूनिक कनेक्शन, आप चाहते हैं प्यार, आप चाहते हैं वो सब चीज़ें जो आपने एक एम्प्रेस एनर्जी में आकर में भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी, बट यू आर नॉट वेलकमिंग इट। और एम्प्रेस अगेन बात करता है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की, कि अपने दिल को खोलिए, अपना ये जो रंग है आप देख सकते हैं दिस गर्ल इज हैविंग लाइक अ स्कर्ट फुल ऑफ फ्लावर्स, तो अपना वो रंग बिखेरिए। ओके, वो अपनी खुशबू बिखेरिए। ओके, लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू। तो यस, यहाँ पे मैं भी अगेन हम बात कर रहे हैं हु इज़ मिसिंग यू, तो हम कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स देखेंगे इस पर्सन के जो आपको मिस कर रहे हैं। एंजल। ओके, अगेन यहाँ पे गॉडली एनर्जीज बार बार आ रहा है कि गॉडली काइंड ऑफ कनेक्शन है ये, कि आपने में भी चाहा नहीं था, आपने मतलब कॉन्शियसली नहीं चाहा था, इट हैज़ मेड मैनिफेस्ट इटसेल्फ। ओके, एंजल मे बी यहाँ पे जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा आपको एंजेलिक मानते हैं, ये आपकी उस प्रेजेंस को महसूस करते हैं। ओके, ये भी मानते हैं कि ये कनेक्शन जो है डिवाइन सेंट है, एक फेमिनिन एनर्जी या एक एंजल लाइक एनर्जी इनको आपसे आती है, और चाइल्ड इटर्नल दिखा रहा है कि लाइक ये पर्सन चाहते हैं कि आप ज़िंदगी को बिल्कुल एक बच्चे की निगाहों से देखें, फ्रेश आइज से देखें। मे बी आप पास्ट में हर्ट हुए हैं, या आप वो पास्ट के एक एनर्जी को लेकर अभी भी बैठे हुए हैं, तो लेट इट गो एंड लेट योर सेल्फ रिसेप्टिव ऑफ दिस कनेक्शन, फ्लो कीजिए इस कनेक्शन के साथ। एंड दिस पर्सन कैन बी समवन हु इज़ लाइक गिविंग यू दैट पैम्परिंग। ओके, और मे बी पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि पर्सन आप ये जो सब कुछ चीज़ें मैंने इस पर्सन के लिए बोली कि ये पर्सन आपको एंजेलिक देख रहे हैं, या आपको हील करना चाहते हैं, या आपको पैम्पर करना चाहते हैं, ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि आप ऐसा कर रहे हैं इस पर्सन के लिए,
and they are recognizing it and they are finding you unique and they are like कि वो ascension अपना कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके लिए रुकें और स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि रुकिए उनके लिए, ठीक है, let them heal as well। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों का में भी एक सिंक्रोनाइजेशन होने की बात है, अदरवाइज दिस कनेक्शन इज़ यूनिक और इस कनेक्शन में सब कुछ बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो सकता है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स हियर। ओके ओके, लेट्स सी सम लव कार्ड्स फॉर मोर गाइडेंस। वी हैव मेक अ चॉइस। ओके, यहाँ पे किसी को एक चॉइस मेक करनी है। वी हैव सोलमेट। यस, this connection is special, as I said. Work on your connection, okay? Be available to this person, know each other, be emotionally available to each other, communicate कीजिए थोड़ा सा और ज़्यादा खुलकर and know that this person has something special for you. ओके, ये सोलमेट एटलीस्ट और कुछ नहीं तो ये पर्सन आपकी हीलिंग में, आपके असेंशन में ही बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एंड आपको बहुत ज़्यादा एक अंदर से एक हीलिंग का एहसास होगा कि दिस पर्सन इज समवेयर फ्रॉम योर सोल ट्राइब, कि मे बी आपके माता पिता से आपका वैसा कनेक्शन नहीं है, आपके फ्रेंड्स से वैसा कनेक्शन नहीं है, बट इस पर्सन से है। तो उसको आप ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक एंगल ही दें, इट कैन बी जस्ट वर्क ऑन दिस बिकॉज, और मे बी इस पर्सन को बस आप अपनी ज़िंदगी से जाने ना दें एंड दे विल हील यू एंड यू विल हील देम, क्योंकि यही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आप लोगों का। एंड देन वी हैव मेक अ चॉइस कि यहाँ पे में भी एक चॉइस आपको मेक करनी है। एंड चॉइस क्या है? चॉइस है कॉन्शियस लविंग, कि आप चूज़ करें दैट यू वांट टू लव, नॉट बिकॉज आपको कुछ चाहिए, आपको उस चीज़ को एक अंजाम देना है, जस्ट बिकॉज यू वांट टू लव। ओके, तो ये वो शख्स हैं जो इस कनेक्शन पे चाहते हैं कि आप वर्क करें, या आपके कोई सोलमेट हो सकते हैं और ये कोई वो पर्सन हो सकते हैं जो कोई ना कोई चॉइस मेक कर रहे हैं आपके लिए। ओके, चॉइस मे बी जस्ट चूजिंग यू और चूजिंग टू लव यू। ओके, लेट्स सी अ गॉडेस मैसेज टू एंड द रीडिंग। ओके, वी हैव मामा कोचा वाटर। ओके, वाटर एनर्जी मतलब हमारे इमोशंस, ठीक है, अपने इमोशंस को चेक कीजिए, क्योंकि ऑल्सो आपके वाटर इनटेक को भी वाटर एनर्जी, जैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी होती है, ठीक है, दे आर ऑल अबाउट लव, दे आर ऑल अबाउट लव। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पर्सन अगर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वो एनर्जी ऑफ लव, एनर्जी ऑफ फ्लो, एनर्जी ऑफ सेरेंडिपिटी के चीज़ें समय के साथ साथ होने दीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। हीलिंग, वाटर इज ऑल्सो अबाउट हीलिंग, वाटर इज ऑल्सो अबाउट सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। आपकी मून एनर्जी, मून हमारा इधर उधर होता है तो सारे हमारे प्लैनेट पे टाइडल वेव्स वगैरह आती हैं, सो इट इज़ रिलेटेड टू योर सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो, कि आपके इमोशंस ही अगर सही नहीं होंगे, आप कैसा फील कर रहे हैं वही सही नहीं होगा, तब आपकी हीलिंग नहीं होती है। और सबकॉन्शियसनेस को सही करे बिना आप अपनी लाइफ में कोई भी सिर्फ सोलमेट या सिर्फ लव अफेयर नहीं, या सिर्फ ऐसी कोई इमोशनल चीज़ नहीं, आप कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और आप मटेरियल सक्सेस मैनिफेस्ट कर भी लिए तो आप अच्छा फील नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट डिराइव समथिंग दैट इज़ नॉट इन योर सबकॉन्शियसनेस, ठीक है। एंड आपको जब भी मैनिफेस्टेशन की बात होती है, लोग बोलते हैं भाई मैनिफेस्ट करते रहो। मैनिफेस्ट क्यों नहीं होता है लोगों से? क्योंकि दे डोंट हील देमसेल्फ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ 100% ट्रू, बट वो उस तरीके से काम नहीं करता है, वो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशंस ही अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी हील्ड नहीं है, आपके माइंड में एक अच्छी फ्रीक्वेंसीज़ का वो सेटअप नहीं हो गया है अच्छा फील करने का, हल्का फील करने का, ठीक है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर एनर्जी इज़ ऑल अबाउट हीलिंग, तो अपने आप को हील कीजिए। मामा कोचा एक गॉडेस हैं, बोलती हैं आपको हील होने के लिए। ओके, आई थिंक शी इज़ अ मून गॉडेस। ओके, आई हैव टू रीड अबाउट इट। एंड 33 नंबर इज़ अगेन एंजल नंबर। ओके, तो
यस अपने आप को हील कीजिए. दिस कनेक्शन इज प्रोटेक्टेड. ओके, दिस इज ऑल्सो आई एम हेयरिंग बिकॉज आप देख सकते हैं गॉडेस ने कैसे अपने हाथों को एक प्रोटेक्टिव वे में पकड़ा हुआ है. ओके, तो दिस इज प्रिजर्व्ड. ऑल यू नीड टू डू इज हील योर सेल्फ. एंड आपको दूसरे को हील नहीं करना होता है. ये भी एक बहुत बड़ा वहम है कि किसी और को आपको साथ साथ लेकर चलना है. ठीक है, मैंने इसमें बहुत टाइम व्यर्थ करा है कि अपने आसपास के लोगों को हील करने की, ज्ञान देने की, बातें सुनाने की पूरी कोशिशें की हैं, बट इट वर्क्स 0%. ओके, आपको अपने आप को हील करना है. एवरीबडी विल हील देमसेल्फ. ओके, वो आपकी कॉन्शियसनेस में ही जैसे आपने उनको बनाया हुआ है वैसे ही वो दिख रहे हैं आपको. तो जब आप उनकी एक पिक्चर उनके हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे, उनके बारे में, सबके बारे में अच्छा सोचेंगे, तो उनके लिए भी चीज़ें सही हो जाएंगी. एंड यहाँ पे ऑल ये सब चीज़ें हीलिंग पर डिपेंडेंट है और इस कनेक्शन के लिए आपको वेट करना चाहिए. ओके, एंड दिस पर्सन ऑल्सो मे बी वॉन्ट्स टू वेट you to wait for them. Okay, so yes, this was your reading, guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care. Love. Okay, pile number 2. Let's see your cards. We have true love. This is the romance of a lifetime. And then we have transfiguration. Okay, तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर पिक्चर है. ओके, इट इज़ अबाउट दैट ये पर्सन जो है आपके ट्रू लव हो सकते हैं. ओके, दिस कैन बी द वन. एंड ट्रांसफिगरेशन यहाँ बात कर रहा है आदान प्रदान. ओके, अपने क्वालिटीज़ दूसरे पर्सन को देना, दूसरी पर्सन की क्वालिटीज़ को खुद लेना और उस जगह पे पहुँचना जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मर्ज होने के लिए तैयार हैं, यूनियन के लिए तैयार हैं. ओके, इट कैन नॉट बी लाइक दैट कि आप चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से सारी चीज़ें हो जाएं या वो पर्सन चाह रहे हैं. एंड दिस कैन बी लाइक अगेन अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन जहाँ पे आप लोगों को एक दूसरे को वो ट्रांसफिगरेशन से, एनर्जी के आदान प्रदान से एक दूसरे को हील भी करना है मे बी. ओके, लेट्स सी नाउ फ्रॉम टैरो हु इज़ मिसिंग यू. कि दिस पर्सन जिनको आप में भी अपना ट्रू लव मानते हैं या एक सिचुएशन है जो कि आपको एक ट्रू लव वाला फील दे रही है, मे बी दैट इज़ द पर्सन हियर हु इज़ मिसिंग यू. एंड देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स. दिस पर्सन कैन बी a Taurus, Virgo, Capricorn person, a person who is very well off. Okay, यहाँ पे ये डियर की एनर्जी है विच इज़ अगेन मैस्कुलिन एनर्जी. बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ही 3D लाइफ से कनेक्टेड ये पर्सन हो सकते हैं. ऑल्दो आई थिंक दिस पर्सन हैज़ मास्टर्ड सम काइंड ऑफ बैलेंस इन देयर लाइफ. ओके, स्पिरिचुअल बैलेंस एंड मटीरियलिज्म का बैलेंस इन पर्सन ने कर रखा है. आप देख सकते हैं दिस पर्सन इज़ लाइक ये एक बारहसिंगा काइंड ऑफ पर्सन नहीं, बारहसिंगा काइंड ऑफ जानवर है जिसके ऊपर ये पर्सन एक बैलेंस बनाए हुए हैं. ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन. लेट्स सी फर्दर. वी हैव हैंग्ड मैन. ओके, हैंग्ड मैन यहाँ बात करता है चेंज्ड परसेप्शन की. आप देख सकते हैं यहाँ पे काइंड ऑफ जिप जो है खुल रहा है जो कि इसी क्लाउड से मैचिंग काइंड ऑफ है. मतलब जो भी पिक्चर है वो दूसरी पिक्चर ही खुल रही है अब इस पर्सन के जहन में आपके लिए. मे बी इन्होंने कुछ सोचा था आपके बारे में और अब आप कुछ और इनको नज़र आ रहे हैं. और ये होता है, ये मोस्टली होता है. हम बहुत जल्दी धारणाएं बना लेते हैं कि ये पर्सन अच्छा नहीं है, ये पर्सन बहुत अच्छा है, और बाद में हमारे को वो एक दिमाग की बत्ती काइंड ऑफ जलती है. स्पेशली जब हम उल्टे टांग दिए जाते हैं यूनिवर्स के द्वारा, तब हमको पता चलता है कि एक्चुअल में चीज़ें कैसी हैं. ओके, तो यहाँ पे परसेप्शन जिस पर्सन का चेंज हो रहा है वो पर्सन आपको मिस कर रहे हैं. लेट्स सी फर्दर. ओके, विल टेक 2 कार्ड्स. वी हैव क्वीन ऑफ कप्स. ओके, दिस पर्सन में भी नोज कि आप इनको इनके लिए इमोशनल रखते हैं और आप काफ़ी अपोजिट्स भी हो सकते हैं. दैट दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक इनटू मटीरियलिज्म. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है. मे बी यू आर समवन हु इज़ वेरी ऑल अबाउट लव काइंड ऑफ पर्सन. और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है. इट कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं आपके साथ. और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स कैन बी वेटिंग. ओके, मे बी दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू. ओके, बिकॉज ये कार्ड इसी कार्ड के नीचे आया है, तो मे बी दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स और वेटिंग फॉर योर लव. ओके, एंड दिस इज़ ट्रू लव. और
कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी का परसेप्शन चेंज हो रहा है पूरी सिचुएशन के बारे में। ओके, मे बी इट स्टार्टेड बैड और अब ये एक लव वाली वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। देखिए, ट्रू लव का एक ही सीन है। जो टॉक्सिक काइंड ऑफ लव होता है या टॉक्सिक अटैचमेंट होती है वो समय के साथ साथ और दूबर होती चली जाती है, और जो एक प्यार होता है किसी से वो समय के साथ साथ बढ़ता ही चला जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट यू कि आप अगर अपने आप को हील कर रहे हैं, आप अगर अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तो यू विल इवेंचुअली बिकम अ बेटर पर्सन एंड बेटर लवर ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक 2 ऑपोजिट्स आर हियर। ओके, 2 अपोजिट लोग हैं जिनको आपस में काफ़ी एनर्जी एक्सचेंज करने की ज़रूरत है, एंड दिस इज़ ट्रू लव। बट मे बी आप लोगों को वो ओपन अप होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ पे परसेप्शंस भी चेंज हो रहे हैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली। ओके, एंड आई एम सीइंग 444 ऑन द क्लॉक while saying this. Okay, let's see from the archetypes who is this person. ओके, ये भी आना चाहता है भाई। ओके, वी हैव विक्टिम। तो यहाँ पर इट कैन बी लाइक कोई बहुत ज़्यादा अपनी इस एनर्जी में है कि दैट लाइफ इज़ बैड। ओके, लाइफ इज़ नॉट चेंजिंग, एंड कहीं ना कहीं दुखियारी वाली एनर्जी में यहाँ पे कोई है, एंड यू शुड कनेक्ट टू नेचर, और मे बी दिस पर्सन इज़ अ नेचर लवर। ओके, ये भी एक साइन हो सकता है। पायनियर, कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ न्यू वन ऑफ अ काइंड ये पर्सन कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, और अगेन दिमाग की बत्ती जल रही है और उसमें एक हर्ट है। तो यहाँ पे दिस पर्सन हैजंट एक्सपीरियंस्ड मे बी दिस काइंड ऑफ लव एंड फोर्स एनीवेयर एल्स। ओके, ये आप लोगों के बीच में जो हो रहा है ये पहली दफ़ा हो रहा है इस पर्सन के लिए भी और आपके लिए भी। ओके, लेट्स रीड इट आउट। पैशन फॉर डूइंग एंड क्रिएटिंग बट हैज़ नॉट बिन डन बिफोर। तो ये कनेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा हीलिंग है और ट्रिगरिंग भी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको अपने ही भीतर झांकने के लिए मजबूर कर रहा है कि अगर आप लाइफ के विक्टिम बन रहे हैं तो मत बनिए, एंड ओपन योर सेल्फ अप। ओके, मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू यू टू कनेक्ट टू नेचर, और आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करें इस सब चीज़ों को, या आप में भी इस पर्सन को हील होने पर एक प्रेरणा दे रहे हैं। ओके, इट इज़ समवट लाइक पाइल नंबर 1, बट यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंट है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल हैं, ऑलरेडी आप लोग कनेक्टेड हैं और ऑलरेडी आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, बट दैट वाज लाइक कि समवन इज़ ट्राइंग टू कैच समवन vibrationally. Okay, let's see. Some love cards for more light on this connection. ओके, fears of coming together. तो यहाँ पे में भी 2 लोगों को आपस में प्रॉब्लम है, साथ में आने का ही डर है, सक्सेस का डर है। तो यहाँ पे फेलियर का डर नहीं है, यहाँ पे सक्सेस का डर है आप लोगों को। ओके, दिस कैन बी द पर्सन हु नोज दैट दिस इज यू एंड यू नो दिस इज देम द वन, बट स्टिल आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं एक दूसरे से। एंड बैलेंसिंग एनर्जीज, तो यस, यहाँ पे यिन एंड यांग, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना ज़रूरी है टू कम इन टू यूनियन। अगेन ट्रांसफिगरेशन वाली एनर्जी ही रिपीट हो रही है यहाँ पर कि फेमिनिन एनर्जी अपने अंदर के मैस्कुलिन एनर्जी को फाइंड आउट करे, एक स्ट्रक्चर दे अपने आप को, अपने ऊपर वर्क करे, अपने ऊपर ध्यान रखे। ओके, अवेयरनेस, मैस्कुलिन एनर्जी क्या है? एक्चुअली एनर्जी नहीं है, वो अवेयरनेस है, और जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो फ्लो में आए थोड़ा सा, एंड इट विल क्रिएट यूनियन बिटवीन 2 and 2 people will become 1, which they actually are, and it can be a twin flame connection also. But again, twin flame connection के लिए आपको, अगर आप इससे रेजोनेट होते हैं तो कीप हीलिंग योरसेल्फ, और अगर आपके पर्सन रियल ट्विन फ्लेम नहीं भी आए होंगे आपकी लाइफ में तो भी हीलिंग तो आपको करना ही है, ठीक है ना। लेट्स सी a goddess message to end the reading.
वी हैव द गॉडेस यही सन. ओके, सन एनर्जी. सन इज अबाउट सोल. ओके, सन मतलब सोल. सन मतलब मैस्कुलिन एनर्जी. आप जो ये पर्सन रीडिंग देख रहे हैं, यू आर मोर ऑफ फेमिनिन एनर्जी में भी. तो हो सकता है ये स्पिरिट आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप अपने मैस्कुलिन प्रिंसिपल को हील करो. एंड सन इज ऑल्सो अबाउट एनर्जी. सन इज ऑल्सो अबाउट आत्मा. सन इज ऑल्सो अबाउट विल पावर. सन इज ऑल्सो अबाउट सेल्फ वर्थ, अ लिटिल बिट ऑफ ईगो. ओके, सन ईगो की बात भी करता है. तो अपने अंदर अगर आप बिल्कुल ही ऐसा है कि आपने ये मेरे साथ भी होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा होना या बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना, तो दिस इज़ काइंड ऑफ फॉल्स ईगो ऑफ कि मेरे में ईगो नहीं है, बट वो ईगो ही है. अगर आप कहीं भी फिक्स हो गए तो वो ईगो है. तो अगर आप में भी बहुत ज़्यादा वो अच्छेपन में, अवेलेबिलिटी में और हीलिंग में फिक्स हो गए हैं कि आपने दूसरे को हील करना है, XYZ जो भी है, कि आपने कुछ फिक्स कर रखा है अपने अंदर, तो वो उसको ईगो को अपने ऊपर लेके आइए, दूसरों के लिए नहीं. कि दूसरों के लिए अवेलेबल रहना या एक अच्छाई वाली ईगो होती है ना जो लोगों की, कि अच्छे बने रहना है, तो वो अच्छे बने रहना ज़रूरी नहीं है. और ये मेरे ऊपर, खुद के ऊपर भी लागू होता है. आई एम स्टिल लाइक दैट, क्योंकि वो मेरा एक नेचर रहा है. इट्स नॉट कोडिपेंडेंट नेचर, बट इट्स स्टिल आई एम वेरी नर्चरिंग एंड आई एम वेरी मच, आई डोंट वांट टू लूज माई कनेक्शंस क्विकली. बट कई बार आपको खुद को चुनना होता है. ओके, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को चुनिए. अपने आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी अगर आपको बोल रही है स्टॉप हियर, तो यू शुड स्टॉप हियर एंड यू शुड अगेन. आप देख सकते हैं ये मैस्कुलिन प्रिंसिपल आपको अपने अंदर हील करना ही होगा. एंड इट कैन बी कम्प्लीटली अपोजिट फॉर यू, कि अगर आप में बहुत ज़्यादा ईगो है और आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरे पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे, तो यू नीड टू हील योर फेमिनिन प्रिंसिपल. ओके, इस बारे में आप खूब नेट पर एक्सप्लोर कर सकते हैं. ओके, so yes, this was your reading guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light. Pile number 3. Let's see. We have the young bride and calling in your soulmate. Okay, तो यहाँ पे मे भी आप सिंगल हो सकते हैं या फिर आप ऐसे कनेक्शन में जहाँ पे मे भी आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व अभी नहीं है इस पर्सन के साथ. ओके, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, क्योंकि यंग ब्राइड टॉक्स अबाउट अ पर्सन हु इज़ यूथफुल, हु इज़ ऑल अबाउट देम सेल्फ. और कहीं ना कहीं एक यंग यूथ वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है. और कॉलिंग इन योर सोलमेट मतलब अपने सोलमेट को आप इस एनर्जी से कॉल इन कर रहे हैं वाइब्रेशनली. ये ज़रूरी नहीं है कि आप कॉल या मैसेज कर रहे हैं. इट कैन बी आपकी खुद की एनर्जी ही आपके सोलमेट को लेकर आ रही है. और अगर आपकी लाइफ में अभी तक ऐसा कोई नहीं आया है या आपको कोई ऐसा शख्स नज़र आ रहा है और आप जानना चाहते हैं कि भाई ये कौन है जो आपकी लाइफ में आया है, तो अगर वो आपके सोलमेट हैं तो वो आपकी प्रेयर्स, आपकी अफर्मेशंस, आपकी विजुअलाइजेशन से आपके नज़दीक आ सकते हैं. ठीक है, आपकी फिजिकल वर्ल्ड में आ सकते हैं. और मे बी यहाँ पे आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपके फ्यूचर में तो हैं पर अभी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, और आपको मे बी पता नहीं है. आप मे बी किसी और ही पर्सन से डील डूल कर रहे हैं. ओके, और यहाँ पे और चीज़ों में आप कहीं ना कहीं व्यस्त हैं. और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका सोलमेट मैनिफेस्ट हो रहा है. और ऐसा होता है, आपको पता होता है कि आपकी लाइफ में किसी ने आना है. वो जैसे जीवन साथी की एड में नहीं दिखाते कि एक पर्सन वहाँ जॉब कर रहा है, एक पर्सन वहाँ जॉब कर रहा है, दोनों का सेम नेचर है, तो या क्या मिलेंगे और क्या करेंगे. तो ऐसा एक्चुअलिटी में भी होता ही है, क्योंकि जिसको भी आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आज ही नहीं आया आपके पास. वो कब से मैनिफेस्ट हो रहा है, वो डिलीवरी कब से यूनिवर्स ने डिस्पैच कर रखी है. ओके, लेट्स सी. टैरो कार्ड्स देखते हैं आपके लिए. ओके, क्या इन्फॉर्मेशन है और हमारे पास. तो इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली कि आप सिंगल हैं या फिर आप मे बी एक कनेक्शन में हो सकते हैं, बट आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको जो काइंड ऑफ मिस कर रहा है वो पर्सन में भी आप उसको जानते ही नहीं हैं. ओके, दिस कैन बी द केस, दिस कैन बी इट. ओके ओके, यस, वी हैव हाई प्रीस्टेस. तो यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी विजडम, आपको यूनिवर्स आगे लेकर जा रहे हैं. आपको शायद लग रहा है कि आप वहीं के वहीं हैं, बट आपके अंदर बहुत कुछ चेंज हो चुका है. और वो विजडम की वजह से यहाँ पे इंट्यूशन वाइज में भी किसी किसी को लग रहा हो कि इट इज़ हैपनिंग. और
कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, वो हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी जो है आपके लिए बेहतर चीज़ों को या आपकी सोल ट्राइब में से किसी को लेकर आ रही है, या वो पर्सन जो आपके साथ और ज़्यादा रेजोनेट करेंगे, आपको असेंशन में हेल्प कर सकते हैं. ओके, देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, यहाँ पे यूनिवर्स इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेल यू कि आप अपने आप को किसी भी चीज़ से रिस्ट्रिक्ट ना करें. ठीक है, ये ना सोचे कि इट्स नॉट पॉसिबल, या अभी आप जिन सिचुएशंस में आप उन्हीं तक अपने आप को लिमिट ना करें. कीप एक्सप्लोरिंग. ओके, दिस इज अ मैसेज फॉर यू. कीप एक्सप्लोरिंग. यू डोंट नो योर लिमिट्स. ओके, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स. यस, नाइट ऑफ कप्स एनर्जी अगेन टॉक्स अबाउट यूथफुलनेस और अपने हर्ट को रेडी करना, अपने एक धुन छेड़े रखना अपने हर्ट में. आप देख सकते हैं दिस गर्ल, दिस वुमेन इज काइंड ऑफ प्लेइंग सितार और वो हर्ट है. ओके, तो यस, यहाँ पर यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि अपना वो यूथ वाली एनर्जी को आप मेंटेन करे रखें. एंड यू आर डूइंग रियली वेल इफ़ यू आर इनटू दिस एनर्जी. एंड पेज ऑफ कप्स अगेन, पेज एंड नाइट, ये यूनिवर्स ये टैरो के एक तरह से यूथफुल कार्ड्स ही हैं. तो बी एक्साइटेड. ओके, यू डोंट नो, जैसे आप देख सकते हैं दिस गर्ल इज पीपिंग इनटू दिस कप और पूरे अपने ख्यालों में ड्रीमी वर्ल्ड में है. तो वो ड्रीमीनेस को आप मेंटेन रखें, बट विद विजडम ऑफ हाई प्रीस्टेस. ओके, सो दिस इज़ लाइक, यहाँ पे कोई भी नहीं निकला जो आपको मैं मिस कर रहा है. यहाँ पे कोई ऐसा ही शख्स है जो अभी आपकी ज़िंदगी में भी आया नहीं है या आने वाला है. ओके, we have damsel and servant. ओके, डैमसेल कार्ड बात करता है कि अपने आप के साथ ही एक अच्छा सा रिलेशनशिप बनाना. आप देख सकते हैं दिस गर्ल इज लुकिंग इनटू द मिरर. तो अपने आप को निखारिए, वट एवर इट इज़ दैट यू लाइक, डू इट. ओके, एक हेल्दी रोमांस के लिए आप अपने आप को रेडी कर सकते हैं. और यहाँ पे सर्वेंट एनर्जी है. सर्वेंट एनर्जी टॉक्स अबाउट फ्री एंड लविंग हर्ट. ओके, तो अपने हर्ट को फ्री रखिए. और मे बी दिस पर्सन विल सर्व यू, दिस पर्सन विल हेल्प यू हील, दिस पर्सन विल मेक यू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ, अबाउट द वे यू लुक, अबाउट द वे यू कैरी योर सेल्फ. और ये पर्सन बहुत ही लविंग और नर्चरिंग एनर्जी के हो सकते हैं. ओके, एंड यस, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है. तो दिस इज डेफिनेटली समवन हु इज वाटर एनर्जी. वाटर एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या वो प्लेसमेंट्स हो सकती हैं इस पर्सन की. ओके, ओके, सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस या लव कार्ड्स, जिससे हमें और थोड़ा सा एनलाइटनमेंट हो जाए about this reading. Okay, we have unconditional love. Okay, we have kids. Okay, again page and nights में भी यहाँ पे kids involved हैं. Okay, आपके कनेक्शन में, या आप सिंगल मदर, सिंगल फादर हैं. रीचिंग कंक्लूजन्स. तो यहाँ पे ये हो सकता है कि मे बी आपका एक प्रोसेस चल रहा हो. ठीक है, related to your family. It can be like a divorcey kind of situation. डिवोर्स चल रहा हो किसी का, या सेपरेशन चल रहा हो, तो मे बी वो चीज़ें कंक्लूजन्स पर आ जाएंगी. देन यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन. ओके, एंड यहाँ पे अनकंडीशनल लव ये दिखा रहा है कि जैसा किड्स के बीच में होता है ना एक अनकंडीशनल लव, हमें उनसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती बच्चों से. तो मे बी यहाँ पे दिस पर्सन विल लव यू लाइक दैट. दैट पर्सन विल लाइक मेक यू फील लाइक अ किड, और मे बी पैम्पर यू लाइक अ किड. और एक अनकंडीशनल लव, एक प्यार, वो वाला प्यार जिसमें लाइक लस्टीपन कम है, और एक प्रोवाइडिंग और एक नर्चरिंग और एक पेरेंटिंग वाला काइंड ऑफ प्यार आ सकता है. इट कैन बी. ओके, कई बारी जब हम बहुत ज़्यादा अच्छी लव वाली वाइब्रेशंस में जाते हैं तो प्यार ऐसा ही हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे तो नहीं कह सकते, बट मतलब कहीं ना कहीं आप अपने स्पाउस को वो प्यार देते हैं. जैसे बच्चों के लिए हमारा निष्पक्ष प्यार होता है, निष्काम प्रेम जिसको बोलते हैं, अनकंडीशनल लव, कि एक्सपेक्टेशन नहीं है जिसमें, जैसे बच्चों से नहीं होती है. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगेन
किड्स वाली सिचुएशन या कोई सेपरेशन वाली सिचुएशन या कोई लीगल सिचुएशन एंड होगी, तब आप इस पर्सन के साथ मिल पाएंगे और इस पर्सन के साथ आपका यूनियन होगा. ओके, एंड दिस पर्सन, ये में भी हो सकता है कि आपसे मिले ना हो अभी, मोस्ट प्रोबेबली. ओके, एंड अनकंडीशनल लव, यहाँ पर अनकंडीशनल लव होता गया है आपको पता चलेगा व्हेन दिस पर्सन विल कम टू यू. ओके, लेट्स सी नाउ a goddess message to end the reading. This was a beautiful reading. I don't know, मतलब इसमें से कुछ zest नहीं निकला कि हाँ कौन मिस कर रहा है, but this is really a good energy if you are manifesting this, and I am sure यहाँ पे आपको भगवान ने ऐसे नहीं भेजा, कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन इस रीडिंग के थ्रू मिलेगा. ओके ओके, we have Isis rebirth. Okay, this is about powerful message about your पास्ट लाइफ्स में भी. ओके, आइसिस बात करती है पास्ट लाइफ की. पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेजेस आपने, हो सकता है अगेन इस सिचुएशन में बहुत से ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स अब इस तरीके से मिल रहे हैं. हम देखते हैं कितने डिवोर्सेस आजकल हो रहे हैं, और ये इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमें अब वो कार्मिक पर्सन्स नहीं चाहिए, हमें वो कार्मिक पार्टनर नहीं चाहिए, हमें वो कार्मिक एनर्जीज नहीं चाहिए जो एक ट्रांजैक्शनल बेसिस पे होते हैं या एक अब्यूजिव काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं जो हमारे पास्ट कर्मों की वजह से हमें मिले हैं. ठीक है, क्योंकि हमने अपने आप को हील नहीं किया था, तो हम उन लो वाइब्रेशनल्स में स्टक हैं और हम खुद का वर्थ नहीं समझ पा रहे, हम खुद कॉन्शियस नहीं हो पा रहे. इसलिए वी हैव टू सीक फॉर अदर्स टू गाइड अस, और अदर्स टू कि हम दूसरों पर निर्भर रहें, क्योंकि हम उस कॉन्शियसनेस में नहीं पहुँचे जहाँ पे हम अपनी वर्थ समझते हैं, जहाँ पे हम ये मानते हैं कि हम भगवान का एक अंश हैं और हमारे थ्रू भगवान जी रहे हैं और हमको अपनी डिविनिटी को खोज रहे हैं. तो यहाँ पे इट कैन बी कि आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी ज़रूर चल रहा है और आपका रीबर्थ होगा, और आप खुद अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे कि आपके अंदर से वो डिविनिटी फ्लो कर रहा है. योर आइज विल शाइन, योर बॉडी विल शाइन, एंड यू विल, योर एंटायर पर्सनैलिटी, योर एंटायर लाइफ विल क्रॉस दिस पैराडाइम. पैराडाइम मतलब एक शिफ्ट जो लार्ज स्केल पर होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारे लोगों की जर्नी जिसमें इन्वॉल्व होती है. तो यस, वो पैराडाइम शिफ्ट आप भी लेके आ सकते हैं, और आपके थ्रू और लोगों के, आपके आसपास के परिवार वाले लोगों के या समाज के तौर मतलब और लोगों के भी हीलिंग उसमें इन्वॉल्व हो सकता है. ओके, तो यस, यहाँ पे एक रीबर्थ भी इन्वॉल्व है, और डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन है और बहुत ही प्योर और डिवाइन कनेक्शन है. मे बी इट इज़ येट टू मैनिफेस्ट, बट इट इज़ देयर एंड इट विल टीच यू अनकंडीशनल लव, एंड दिस पर्सन मे बी इज़ ऑलरेडी इन अनकंडीशनल लव विद यू. एंड जैसे ही आप इस पर्सन को मिलेंगे, देर विल बी डाउट्स, देर विल बी मोर केओस, बट एट द एंड यू विल रीच आउट कि आप खुद भी एक डिवाइन लव वाली एनर्जी में आएंगे और इस पर्सन को भी वो दे पाएंगे और उस पर्सन से वो ले भी पाएंगे. इक्वल गिव एंड टेक ऑफ लव एंड फ्लो and everything nice. Okay, so yes, this was your reading guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.